दीदी फिजिक्स बहुत टफ लग रही है, बाकी सब कुछ तो हमसे निकल जाएगा, बस क्लास 11 की फिजिक्स हमें डुबा ले जाएगी। तो आज मैं वो बताने वाली हूँ जो कि गलतियाँ मैंने कही थी जब मैं क्लास 11 में थी। काश मेरे पास कोई ऐसा होता जो बड़े भैया दीदी या मेरे पास ऐसा कोई यूट्यूबर होता जो मुझे बता पाता कि ये गलतियाँ हमें नहीं करनी है। एवरीवन, दिस इज सकीना अली और कैसे बचा बाटे आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 11th में आप लोगों ने अगर पीसीएम या फिर पीसीबी लिया है, मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं कि अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तब आप लोग का फिजिक्स का बिल्कुल पाला तो पढ़ने वाला है, ठीक है। अब फिजिक्स को किस तरीके से हैंडल करना है ये अगर हम शुरुआत से सीख ले तो हमारे क्लास 11 के परसेंटेज नहीं गिरेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात कहूँ कि आप लोग जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं जेई या फिर नीट, तो उसमें आप लोग को प्रिपरेशन बहुत तगड़े तरीके से हो जाएगी। फिजिक्स से आप रोने नहीं लग जाएंगे। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि दीदी आप किस बेसिस पे बता सकते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या गलतियां नहीं करनी। तो बता बाटी, आई एम सकीना अली और मैंने खुद अपना एमएससी फिजिक्स में कंप्लीट किया। तो अब मैंने एमएससी तक फिजिक्स का साथ नहीं छोड़ा, तो ये तो सिर्फ क्लास 11 की फिजिक्स है बच्चा बाटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूँ बच्चा बाटी कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, रेगुलर स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे पास क्लास में हम जब जाते हैं तो टीचर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाता है। मोस्टली बच्चों की मेरे पास यही शिकायत होती है कि टीचर बहुत जल्दी जल्दी लिखवाती है दीदी, जिससे कि हमारी हैंड राइटिंग बड़ी बेकार आती है। तो उस टाइम पे तो मैं क्या करती हूँ, रफ नोट में फटाफट लिख लेती हूँ। बट मैं घर आके उसी चीज़ को फेयर नोट में करती हूँ। बिल्कुल मत करो यार, बिल्कुल भी मत करो। इससे तुम्हारे 90% तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, इससे तुम्हारा 90% टाइम बर्बाद हो रहा है सिर्फ। तो तुम लोग को क्या करना है, जैसी भी हैंड राइटिंग आए, अब हम लोग वो छोटी छोटी क्लास में नहीं है जिसमें हम लोग हैंड राइटिंग सजा धजा के लिखेंगे, ठीक है, कॉपी पे बड़े अच्छे से कवर चढ़ा के ले देंगे, वो चीज़ें करना बंद कर दो। हमेशा आप लोग को अपने फेयर नोटबुक में ही लिख कर लाना है जितनी भी चीज़ें आप लोग के टीचर लिखवाते हैं। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं कि आप लेक्चर के जो नोट्स होते हैं, ठीक है, देन आप लोग को एक HW दिया जाता है। तो आप लोग के पास 3 चीज़ें होती है। हमारे पास जब भी हमारे पास कोई HW दिया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने जो नोट्स लिखे, ठीक है, जो हमारे टीचर ने लिखा है, कोचिंग टीचर हो, स्कूल टीचर हो, कहीं से भी होमवर्क मिला, हम क्या करते हैं, अपने नोट्स को पीछे पलटाने लगते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो मेरी टीचर ने जरूर सॉल्व करवाएगा, और अगर ये नहीं करवाया तो इसके जैसा क्वेश्चन तो डेफिनेटली मुझे सॉल्व करवाया होगा। उस चीज़ को हम लोग देखकर अपना जो हमारा जो HW दिया है उसको कंप्लीट करने लगते हैं। इन चीज़ों पर बिल्कुल मत जाओ यार, इससे तुम लोग ने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया होमवर्क में। तुमने क्या किया, बस जो तुम्हारे नोट्स में दिया था या फिर रफ कॉपी में तुमने जो लिखा था उससे तुमने अपना HW यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो अगर तुम ऐसी चीज़ें कर रहे हो ना और तुम ये महान बन रहे हो कि मुझसे HW हो गया है, तो तुमसे HW नहीं हुआ, सिर्फ तुमने टीपा है। यहाँ पर सीधी सी लैंग्वेज में बोल रही हो, सिर्फ तुम टीप के ये लिख रहे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसी चीज़ें करना बंद कर दो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा है तो 2-4 बार सॉल्व करो, समझो, सोचो कि क्या होगा। एट लास्ट अपने टीचर से जाके पूछो, या अपने किसी फ्रेंड की मत लो, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं कि आप लोग के पास होगी NCERT। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 10th तक तो NCERT को बहुत गीता, बाइबल, कुरान के जैसे ट्रीट करते हैं, बट जैसे 11th में आते हैं NCERT की लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो उसको हम किक डावे कर देते हैं और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, दूसरी चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं। NCERT अभी भी गीता, बाइबल, कुरान के जैसे ही काम करेगी, बट ये बात ये सच है कि NCERT की लैंग्वेज बहुत टफ हो जाती है। तो बच्चा बाटी, आप जो NCERT है ना उसकी रेफरेंस ले लो, ठीक है। जैसे क्लास 11th में फिजिक्स की अलग होती है, केमिस्ट्री की अलग होती है, मैथ्स तो ठीक है, हम बायो की हमारे पास अलग होती है। तो इसके ना हमारे पास कोचिंग मॉड्यूल्स होती है या फिर रेफरेंस बुक आती है, वो ले लो, जिससे कि NCERT की जो भी चीज़ें होती है वो एक सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आप लोग के पास लिखी गई होती है। दैट्स इट। तो आप लोग को NCERT को कभी भी नहीं भूलने वो चलना है। अब मैं बात करूँ कि अगर हम लोग ने क्लास कर ली, ठीक है, हम लोग जहाँ भी ऑनलाइन कोचिंग पर जा रहे हैं, ऑफलाइन में जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग को क्या क्या चीज़ें करनी। जैसे ही आप लोग कोचिंग से आते हैं बच्चा पार्टी या स्कूल से आते हैं, तो आप लोग को 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना है। आप लोग कम से कम एक बार उन थ्योरी को एक दिन पहले पढ़ो। जैसे अगर मुझे पता है कि मुझे कल रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाई जाएगी, ठीक है, तो मैं एक दिन पहले पढ़ लिया, जितनी चीज़ें समझ में आ रही, ठीक है, दूसरे दिन जब तुमसे टीचर पढ़ाएगा तो तुम्हें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लग जाएगी, क्योंकि वो चीज़ों को कुछ ना कुछ चीज़ें तो तुमने पढ़ी थी, कुछ तो ऑब्जर्व तुमने किया ही है। और बाकी जब इतनी चीज़ें पढ़ाई जा रही तो उसकी डेफिनेशन या उसकी जो पर्टिकुलर जो थ्योरी है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। साथ ही साथ बच्चा जो नोट्स अभी टीचर ने आप लोगों को क्लास में लिखवाए, उन नोट्स को प्लीज़ घर आके एक बार ज़रूर उनको रिवाइज किया करो। मॉड्यूल, होमवर्क या फिर DPP जो भी दिया हो उसको सॉल्व करने की हमेशा हर रोज़ आदत डालो। जितना होमवर्क दिया उस दिन पर्टिकुलर होमवर्क किया हमने, या DPP वगैरह जो सॉल्व कर,
एक चीज़ याद रखो, जैसे अगर होमवर्क या डीपीपी या मॉड्यूल में जो क्वेश्चन अपलोड हो गए उस पर राइट का टिक लगा दिया करो, और जो चीज़ें नहीं हो पा रही उस पर गोला लगा दिया करो, इस तरीके से सर्कल बना दिया करो, जिससे कि हमें ये आइडिया हो जाएगा कि इस मॉड्यूल में मेरे पास कितनी चीज़ें मैंने खुद से सॉल्व की है और कितने मेरे डाउटफुल में। नहीं तो समटाइम्स क्या होता है, हम सोचते हैं ये नहीं हो रहा है, इसको बाद में करें, अब हम बाद में भूल जाते हैं कि उस क्वेश्चन को मैंने छोड़ा है, इसीलिए सर्कल मार्क कर दो कि हमें बाद में भी हमेशा याद आ जाए। बात करते हैं बायो वाले बच्चों को फिजिक्स बड़ी मुश्किल लगती है, तो क्या है उनके लिए उपाय। पहले अगर बच्चावाटी में बात करूँ तो अगर आप लोग किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो हमेशा मैं हर साल तुम्हें यही बोलती हूँ कि उसका रिजल्ट देखा करो कि उनका कितना रिजल्ट आया है। अगर मैं बात करूँ कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और वहाँ आपको बहुत कम दाम में पढ़ाया जा रहा है, तो दैट इज़ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर यू बच्चावाटी। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि अभी अभी हमारा नीट का रिजल्ट आउट हुआ था, तो अगर मैं बात करूँ तो 20,000 फ्यूचर डॉक्टर्स यहाँ से बन के निकले। अगर मैं ऑल इंडिया रैंक की बात करूँ 100 की, तो 7 बच्चे यहाँ से निकल गए। अगर मैं 700 से प्लस मार्क्स लाने की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे 15 स्टूडेंट्स लेके आए, और अगर मैं 650 से प्लस मार्क्स की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास कितने बच्चे लेके आए, 1500 स्टूडेंट्स। PW हैज प्रोड्यूस्ड हिस्टोरिकल रिजल्ट एवर। तो बच्चावाटी अगर आप लोग चाहते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बिल्कुल इनरोल करना, तो PW से कोचिंग इंस्टीट्यूट आप लोग के लिए कोई भी अच्छा नहीं हो सकता है, बिकॉज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन लोग का कितना अच्छा रिजल्ट रहा था। इस बार ये ऑल इंडिया रैंक कितने बच्चे निकले हैं, साथ ही साथ फ्यूचर डॉक्टर्स 20,000 प्लस है। अब मैं बात करूँ अगर बैचेस की, तो यहाँ पर ड्रॉपर बैच आ चुकी है जो कि 3.0 यकीन 3.0। इसकी अगर मैं बात करूँगी तो ये कितने में आप लोग को मिल रहा है, कंप्लीट ईयर का कोर्स में 3,600 रुपीज़ का मिल रहा है। तो जहाँ आप लोगों से लाखों की फीस चार्ज की जा रही है, वहाँ ये कुछ हज़ारों में आप लोग से पढ़ा रहे नॉमिनल अमाउंट में, कि हर कोई बच्चा अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ड्रॉपर हिंदी नीट यकीन बैच है, जो कि आप लोग के हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है। इसकी प्राइस 3,000 रुपीज़ है फॉर होल ईयर। अगर आप लोग क्लास 11th में कंटिन्यू या क्लास 11th आप लोग चाहते हैं की प्रिपरेशन भी मैं करूँ, तो आप लोग अर्जुना नीट 3.0 में इनरोल कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को क्लास 11 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को जेई का कंप्लीट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। जितने भी क्लास 11 के सब्जेक्ट है वो भी सारे आप लोग के कंटिन्यू करवाए जाए, सिर्फ और सिर्फ 3,600 रुपीज़ में। तो यार इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और उस पर भी अगर तुम लोग चाहते हो कि कुछ डिस्काउंट मिले तो मैं एक कोड बताती हूँ, वो लगा लेना। चलो जल्दी नोट करो, SAK150 ये लगा लेना, जिससे कि और 150 रुपीज़ का डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा। अगर आप लोग क्लास 12th में, तो आप लोग लक्ष्य नीट 2.0 आप लोग इनरोल कर सकते हैं, तो आप लोग को इंटायर ईयर का कोर्स सिर्फ और सिर्फ 4,200 रुपीज़ में मिल रहा होगा। तो बच्चावाटी देर किस बात की, आप लोग जल्दी से जाइए, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, और हर बैच वालों के लिए एक अलग अलग यहाँ पर बुक रखी गई है, तो आप लोग इन बुक में भी इनरोल कर सकते हैं, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। सभी चीज़ों के लिए फटाफट से डिस्क्रिप्शन चेक कर लो यार, और टूट पढ़ो, बिकॉज इनकी प्राइस यार जल्दी ही हाई होने वाली है, और इनकी सीट्स तो बहुत जल्दी फुल हो जाती है, तो हमें बाद में रिग्रेट ना रह जाए कि हमने क्यों इसमें इनरोल नहीं किया है। जल्दी जल्दी जाओ। चलिए बायो वाले बच्चे जिनको सभी को डॉक्टर्स बनना है, तो अब बात करते हैं कि इनको फिजिक्स बात करते हैं कि अगर इनको फिजिक्स मुश्किल लगती है तो क्या करना चाहिए। तो बच्चा पहली बात तो यार आप लोग जो बेसिक्स मैथमेटिक्स की जो वीडियोस है ना क्लास 11 के लिए, तो वो आप लोग किसी भी मतलब अपने यूट्यूब का जो सर्च बार होता है ना उधर डाल दो, तो बहुत सारी आप लोग के पास वीडियो आ जाएगी। कुछ 3-4 घंटे की वीडियो आती है, किसी दिन सैटरडे संडे में बैठ के देख लेना। आप लोग को क्या बेसिक चीज़ें सीखनी है, जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये चीज़ें आप लोग को अच्छी तरीके से सीखना है, ठीक है। बाकी चीज़ें हो जाए। अगर आप लोग डाउट आते हैं क्लास में, तो आप लोग क्या करते हो, डाउट नहीं पूछते। समटाइम्स कोई क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में, टीचर हम पे तो नहीं हंसेंगे यार, टीचर तुम पे क्यों हंसेगा, वो पढ़ाने के लिए खड़ा है ना क्लास में। तुम पूछोगे तो वो पढ़ाएंगे, बताएंगे कि चीज़ें तुमने कहाँ गलत करी है। अगर बच्चा पार्टी तुमने पैसे भरे हैं तो ये तुम्हारा हक है कि तुमको बिल्कुल डाउट किसी भी हालत में वहाँ पर पूछना, पूछ के आओ, बिल्कुल बेशर्मो जैसे डाउट पूछ के आओ। क्योंकि यार लाइव हम पैसे क्यों दे रहे हैं पता है, ये जो कोर्स पढ़ने के हम पैसे दे रहे हैं ना, ये यूट्यूब पर फ्री में भी अवेलेबल है। तो फिर हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें लाइव पढ़ना है, टीचर के साथ इंटरेक्ट करना है। अगर मेरी कोई डिफिकल्टी है तो हाथों हाथ सॉल्व होनी चाहिए, जो कि यूट्यूब पर नहीं हो सकती है, इसीलिए हमने पैसे भरे इतने, ठीक है। तो ये तुम्हारा हक है, बिल्कुल बेशर्म होकर डाउट पूछो और अपना फ्यूचर ब्राइट बनाओ। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रह जानी चाहिए जो तुम ये सोचो कि यार मुझे नहीं आ रही और मैं नहीं पूछ पाया, ठीक है। बात करती हूँ कि बुक्स में आप लोगों को कौन से बुक्स की तरफ जाना चाहिए। HC वर्मा की तरफ नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए तो HC वर्मा की तरफ डेफिनेटली जाना चाहिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है। समटाइम्स देखा गया कि इनके क्वेश्चंस नीट और जेई में डायरेक्ट उठ के आते हैं, तो आप लोग देख लेना। अच्छा, मैंने जेई का टॉपर का इंटरव्यू डाल रखा था मेरे चैनल पर, अगर आप लोग को जाके देखना है कि उसने किस तरीके से प्रिपरेशन करी थी, क्या क्या चीज़ें करी थी, क्या नहीं करी थी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से देख लेना, ठीक है, या फिर आई बटन में उसका डाल दें। रिवीजन तो भाई साहब, रिवीजन आप लोग को हर हालत में करना है, किसी भी हालत में आपको रिवीजन करना है। जो नहीं आता है उनको स्ट्रॉन्ग करो पहले, ठीक है, जो चीज़ें नहीं आती उनको ज़्यादा बार पढ़ो।
और जो आता है उसको शॉर्ट नोट के टाइप से आप लोग रिवाइज कर सकते हो। आई होप बच्चों ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी सभी क्लास 11 के एस्पिरेंट्स के लिए। और अगर इसी टाइप से आप लोग केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की वीडियो मुझसे चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।